केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों को दिए गए मॉक ड्रिल करने के निर्देश अनुसार आज शिमला शहर में सायं 4 बजे मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन किया गया। उपायुक्त कार्यालय शिमला परिसर और संजौली क्षेत्र के बहुमंजिला पार्किंग में अभ्यास करते हुए नागरिक सुरक्षा जवानों ने युद्ध एवं आपात की स्थिति से निपटने को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान आवश्यक सूचनाओं के लिए सायरन और घायलों के राहत एवं बचाव के सभी कार्यों को प्रदर्शित किया गया। वहीं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि आज शाम 7:20 से लेकर 7:30 तक पूरे शिमला शहर में ब्लैकआउट किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगराज शर्मा। जी योगराज, मॉक ड्रिल का आयोजन प्रदेश के शिमला में किया गया, इस दौरान क्या कुछ जानकारी आम लोगों को दी गई? उद्देश्य हम सभी जानते हैं क्यों ये मॉक ड्रिल करवाई गई है, किस तरह से सावधानियां बरतने की बात लोगों से की गई और खासतौर पर जो ब्लैकआउट 7:20 पर होना है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? जी हाँ, बिल्कुल 4 बजे एक सायरन बजाया गया जो कि खतरे की निशानी होती है। जो लोग आसपास रहते हैं उस इलाके के डीसी ऑफिस में ये अभ्यास किया गया, वहां पर सायरन बजाया गया और आसपास 100 मीटर के आसपास के दायरे में जो लोग थे उनको किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए जो है यहाँ पर जितने भी तमाम सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर थे या पुलिस के जवान मौके पर थे या एसडीआरएफ के जवान थे या आर्मी के जवान मौके पे थे, उनको साफ तौर पर जो है वहां पर किसी सुरक्षित जगह में जाने को जो है वो कहा गया। कुछ देर के लिए जो है पूरा खाली किया गया परिसर, क्योंकि एक तरह से सीन क्रिएट किया गया। अगर कभी इस तरह की स्थिति बनती है, युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति चल रही है, अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है या कोई बम विस्फोट होता है तो किस तरह से उस जगह में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है और कैसे कंट्रोल करना है सिचुएशन को, इन तमाम चीजों को लेकर एक पूर्वाभ्यास यहाँ पर किया गया। 1971 में भी इस तरह का पूर्वाभ्यास किया गया था और अब जो है लगभग 50 सालों से भी अधिक समय बाद जो है इस तरह की मॉक ड्रिल जो है देश भर के 244 जिलों में की गई है। शिमला जिले में जो है वो 2 जगह, शिमला उपायुक्त कार्यालय और बहुमंजिला पार्किंग संजौली में ये प्रैक्टिस की गई, ताकि भविष्य में अगर इस तरह की घटना घटित होती है, कोई आपातकाल स्थिति पैदा होती है या युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है, तो किस तरह से नुकसान को जो है वो रोकना है और लोगों को अवेयर करना है कि आप किसी सुरक्षित जगह में जाए। आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी जागरूक करना है, ताकि अगर इस तरह की घटना हो तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें। जिस तरह के हालात बने हुए तो इसको लेकर ये मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई। लगभग आधा घंटा ये जो है प्रैक्टिस चली, जिसमें तमाम फोर्सेज जो है वहां पर मौके पर मौजूद थी। पूरा जो डीसी ऑफिस का जो परिसर है उसको कहीं ना कहीं आर्मी ने जो है अपने कब्जे में लिया। आर्मी के जवान वहां पर मौके पर मौजूद थे, चारों तरफ उन्होंने पैनी नजर रखी। इसमें 2 कैजुअलिटी यहाँ पर प्रदर्शित की गई कि 2 लोग जो हैं इस घटना में जो है वो घायल हुए हैं, उनको किस तरह से अस्पतालों तक पहुंचाना है। तमाम चीजों को यहाँ पर जो है एक तरह से प्रैक्टिस की गई है और जो आम लोग थे उनको भी अवेयर किया गया कि अगर कभी भविष्य में इस तरह की घटना होती है तो आपने किस तरह से सुरक्षित स्थानों में जाना है और किस तरह से राहत एवं बचाव कार्य करना है। शाम को 7:20 से 7:30 तक जो है 10 मिनट का ब्लैकआउट भी पूरे शहर में किया जाएगा, बिजली बंद की जाएगी। वो भी एक तरह की प्रैक्टिस है, अगर कभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, पूरा ब्लैकआउट करने की अगर नौबत आती है, ताकि आइडेंटिफाई ना हो पाए कि लोग जो है ये आबादी वाला इलाका है या जो है फॉरेस्ट का एरिया है। अगर इस तरह की कभी कोई एयर स्ट्राइक करने की अगर पाकिस्तान सोचता है तो इस तमाम चीजों को लेकर ये प्रैक्टिस चल रही है। 244 जिलों में ये प्रैक्टिस की गई है और इसमें जो कमियां रहें, अगर कोई कमियां रहती हैं, उनको भविष्य में किस तरह से दुरुस्त किया जाना है, इसको लेकर भी जो है वो रिव्यू जो है अधिकारी करेंगे और उसके बाद जो है आगामी रणनीति तय की जाएगी। जी प्रियंका। ठीक है योगराज, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाई गई और अलर्ट जो है जारी किया गया है, निर्देश दिए गए कि जो भी बॉर्डर एरियाज है वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए और भीड़भाड़ वाले जो कार्यक्रम है उनको भी रद्द करने की बात सामने आ रही है और शिक्षण संस्थानों को बंद करने की बात भी 1-2 दिन के लिए सामने आ रही है। उपायुक्तों को इस विषय में कोई निर्देश दिए गए हैं क्या? जी हम बिल्कुल सभी 12 के 12 जिलों के उपायुक्तों और एसपीज के साथ ही मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई है। पूरा जायजा लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है, जिस तरह से जो है 9 ठिकाने जो है आतंकी तबाह किए गए हैं, उसके बाद हो सकता है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान कोई जो है वो जवाबी हमला करे, तो उसको लेकर क्योंकि हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर जो है जम्मू कश्मीर के साथ चंबा से लगता है, ऐसे में तमाम जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर अलर्ट, मुख्यमंत्री ने कहा है कि अलर्ट पर रहें, तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाए और सुरक्षा बढ़ाने के भी यहाँ निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा डीसीज को इसमें जो है ऑथराइज किया गया है। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर हालात को देखते हुए अगर स्कूलों को बंद भी करना पड़ा तो डीसीज इसमें डिसीजन लेंगे। उन पर ये डिसीजन जो है वो छोड़ दिया है कि आप हालात देखकर जो है इसमें अपना डिसीजन ले। अगर स्कूलों को बंद करना हो तो बंद भी करे, अगर जरूरत नहीं है बंद करने की तो बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा गैदरिंग्स में, क्योंकि मुख्यमंत्री का आज बंजार का जाने का कार्यक्रम था, रात्रि प्रवास भी वहीं पर था, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश है कि गैदरिंग्स जो है वो ज्यादा ना की जाए, ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटित हुई है जवाबी हमला हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हो, तो ऐसे में गैदरिंग्स ज्यादा ना हो ताकि ज्यादा लोग इफेक्टेड ना हो अगर कोई इस तरह के जवाबी हमला होता भी है। तो इसको देखते हुए गैदरिंग्स पर फिलहाल ये रोक है। बड़े कार्यक्रम जो है नहीं होंगे जहां पर 4-5 हजार लोग जो है इकट्ठे हों, इस तरह के निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली में एक बैठक होनी है जिसमें सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से भी निर्देश है, सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है जिसमें कुछ जुड़ी दिशा निर्देश दिए जाने हैं, क्योंकि अभी भी हालात जो है वो काफी क्रिटिकल बने हुए हैं। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में ये तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हो सकता है कि भविष्य में कुछ एक और तैयारियां जो है वो करनी पड़े। इसको लेकर कुछ जरूरी निर्देश जो है वो राज्यों को दिए जाएंगे, जिसके चलते मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जी प्रियंका। ठीक है योगराज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगराज जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है, मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।